असम में मुसलमानों की निकाह और तलाक को लेकर जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हिमंता सरकार फुल एक्शन मोड में है। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार मुसलमानों की निकाह और तलाक को लेकर नया विधेयक ला रही है। असम मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 को हिमंता कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज से असम विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इसी सत्र में हिमंता सरकार इसे विधानसभा में पेश कर सकती है। इस विधेयक के आने से मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं करेगा। मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। नाबालिग का विवाह रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा। नाबालिगों की शादी रजिस्टर भी नहीं होगी। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। हिमंता सरकार का कहना है कि उनका मकसद बाल विवाह पर रोक लगाना है। पिछले महीने ही हिमंता सरकार की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 को रद्द करने की मंजूरी दी थी। अब हिमंता सरकार कुरीतियों को हटाने और मुसलमानों के जीवन को सुधारने के लिए नया विधेयक लेकर आई है। लेकिन इस नए विधेयक के कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही घमासान तेज हो गया। विधेयक के सदन में आने से पहले ही खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलाना विरोध में खड़े हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन तो आरोप लगाने लगे कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए हिमंता सरकार ऐसा कदम उठा रही है। आसाम के वजीर आला हेमंत कुमार बिश्व शर्मा रोजाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नजरिया यह है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। भाई, आपको जब मुसलमानों का मुफ्ती ही बनना है तो आपको जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आपको छोड़ देनी चाहिए। उनको बिना देर किए हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ लग जाना चाहिए। कम से कम संविधान की लाज तो बचेगी, संविधान की इज्जत तो बचेगी। तो संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर आप एक समुदाय को इस तरह से टारगेट कर रहे हो। आप मतलब निकाह काजी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, कौन कराएगा? हमारे मजहब में ज्यादा मदाखलत करने का आपको शौक है। अपना मजहब हम पर क्यों थोपना चाहते हो आप? इतना ही नहीं, तमाम मौलाना धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि इस्लाम या शरीयत के खिलाफ कोई भी बिल आएगा तो मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग हर रोज एक नया शोधा छोड़ रहे हैं। इनके पास और कुछ नहीं। ये वोट लेकर इसलिए नहीं गए हैं कि ये इस तरह का काम करें। मुद्दों पे बात नहीं करते। मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें ये उठाते हैं और उसको वो जो है गुमराह करते हैं आवाम को, पब्लिक को, और परेशान करते हैं। हालांकि उससे होता कुछ नहीं है। वो करना चाहेंगे तो करें, उससे हम पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारी अगर किसी शरीयत में, इस्लामी शरीयत में वो दखलअंदाजी कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो, उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। बेध्यान रखिए। हिमंता सरकार के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी हिमंता सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रही है और कह रही है कि हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। आसाम के जितने भी मुद्दे हैं वो केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, इन्हीं सब के इर्द गिर्द आसाम की राजनीति घूमती रहती है। और जहां तक मुस्लिम विवाह के पंजीकरण का सवाल है तो उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आसाम में या देश में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मुद्दे भटकाने वाले हैं। रोजगार के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं है।
आसाम की सरकार भी उसी राह पे है जिस राह पे भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार। लेकिन सवाल है, अगर बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों? सवाल यह भी है कि काजी की जगह अगर विवाह का पंजीकरण सरकार के सामने किया जाएगा तो इससे दिक्कत क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या खुद को मुसलमानों का झंडा बरदार समझने वाले मौलाना इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति और सियासी दुकान पर ताला न लग जाए? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो क्या यह यूसीसी के लिहाज से बड़ा कदम होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।